एक बार की बात है। एक बूढ़े राजा थे जो अपने राज्य में न्याय के प्रतीक थे। एक दिन एक संत उनके दरबार में आए और उन्होंने राजा को एक छोटी सी कहानी सुनाई। कहानी में एक गरीब लोग थे जो अपने खाली दिमाग से अपनी जीवन की समस्याओं का हल नहीं निकाल पा रहे थे। वे आखिरकार एक पंडित के पास गए और उनकी मदद मांगी। पंडित ने उन्हें एक पुरानी पुस्तक दी और कहा कि यह उनकी समस्याओं का समाधान करेगी। जब वे पुस्तक खोली तो वहां आत्मा का खोज लिखा हुआ था। वे खोजने लगे और अंततः अपनी समस्याओं का हल अपने अंदर ही पा लिया। उन्होंने सीखा कि वास्तव में समाधान उनके अंदर ही छिपा हुआ था, उन्हें बस उसे खोजना था। राजा ने इस कहानी से यह सीख ली कि हर व्यक्ति के अंदर ही उसकी जीवन की समस्याओं का हल होता है, वह बस उसे पहचानने की जरूरत होती है। एक बार की बात है, एक संत ने अपने शिष्यों को सच्चाई की महत्ता के बारे में सिखाने के लिए एक छोटी सी कहानी सुनाई। कहानी के अनुसार एक बार एक अंधा आदमी एक हाथी के पास गया और उसका बाजार कीमत पूछने लगा। अंधा ने हाथी के एक पैर को छूकर कहा, हाथी एक बड़ा और गोल जीव है। दूसरा शिष्य ने हाथी की पूंछ को छूकर कहा, नहीं साहेब, हाथी बड़ा और पतला जीव है। तीसरा शिष्य ने हाथी की टांग को छूकर कहा, नहीं, आप गलत हैं, हाथी बड़ा और लंबा जीव है। इसके बाद उन्होंने बाकी के हाथी के अनुभव को साझा किया और समझाया कि हर एक ने सिर्फ एक हिस्सा देखा है और सच्चाई को समझने के लिए सभी हिस्सों को मिलाकर देखना जरूरी है। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि सच्चाई को समझने के लिए हमें खुद के धार्मिक, सामाजिक और आत्मिक दृष्टिकोण को परखना चाहिए। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में एक गरीब लड़के का जन्म हुआ। उसके माता पिता ने उसे अच्छे शिक्षा और संस्कार दिए, लेकिन उनके पास धन की कमी थी। एक दिन उसने अपने पिता से पूछा, पिताजी, इतने गरीब होने के बावजूद आपने कभी अपने सपनों को कैसे छोड़ा नहीं? पिता ने उसे एक गाना सिखाया जिसमें यह कहा गया, भगवान के घर देर है, अंधेर नहीं। इससे उस लड़के ने समझा कि विश्वास और मेहनत से हर मुश्किल को पार किया जा सकता है। वह नौकरी करने और पढ़ाई करने लगा। धीरे धीरे उसकी मेहनत और विश्वास ने उसे सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचा दिया। उसकी कहानी लोगों के दिलों को छू गई और वे भी अपने सपनों को पूरा करने के लिए मेहनत करने लगे। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि अगर हमें अपने सपनों को पूरा करना है तो हमें अपने विश्वास में दृढ़ता और मेहनत में लगन की आवश्यकता होती है। एक बार की बात है, एक गरीब लेखक था जो अपने लेखन के लिए प्रसिद्ध नहीं हो पा रहा था। उसने एक दिन अपने गुरु से सलाह मांगी। उनका गुरु उन्हें एक दिव्य राजा की कहानी सुनाने के लिए कहा। कहानी के अनुसार एक दिन एक बुद्धिमान राजा ने अपने दरबार में अपने विश्वासपात्र मंत्री को एक सवाल पूछा, क्या सच्ची ध्यान और संवेदनशीलता से एक स्वर्ण की गोद मिल सकती है? मंत्री ने सोचा और फिर कहा, हाँ, हो सकता है महाराज। राजा ने उसे एक उदाहरण दिया और कहा, अगर ऐसा हो सकता है तो तुम उसे ढूंढो। मंत्री ने विचार किया और फिर लोगों के बीच ध्यानपूर्वक खोजने लगा। उसने एक व्यक्ति को पाया जो अपने ध्यान के साथ एक स्वर्ण की गोद में खोया हुआ था। राजा ने उसे देखा और कहा, देखो, सच्ची ध्यान और संवेदनशीलता से यह स्वर्ण की गोद मिली है। इसी तरह अगर तुम अपने लेखन में ध्यान और संवेदनशीलता लाओगे तो तुम्हारी रचनाओं में भी उसी चमक होगी। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि सच्चे ध्यान और संवेदनशीलता से हम जीवन में बड़ी चीजों को प्राप्त कर सकते हैं। एक बार की बात है, एक आदमी अपने गांव में एक पंडित के पास गया और उससे अपनी समस्या के बारे में सलाह मांगी। वह कहा कि उसके जीवन में समस्याएं बढ़ गई हैं और उसे संतुष्टि की कमी महसूस हो रही है। पंडित ने उसे एक खास कथा सुनाई।
कहानी के अनुसार एक साधु ने एक यात्रा पर निकला और उसे एक सुंदर बगीचे के पास एक सुंदर स्तंभ मिला। स्तंभ पर एक सुंदर फूल था जिसका सुगंध बहुत ही मधुर था। यह फूल बगीचे के सबसे ऊंचे स्थान पर था। साधु ने सोचा कि इसकी सुगंध को पाने के लिए वह उसकी ऊंचाई पर पहुंचने के लिए प्रयास करेगा। पहले साधु ने उसकी सिरहानी पर कई पैदल ऊंचाई चढ़ी, फिर वह एक चट्टान के सहारे चढ़ा, फिर एक वृक्ष के ब्रांच पर कूदा और अंत में फूल तक पहुंचा। उसने फूल का सुंदर सुगंध इसलिए पाया क्योंकि वह उसकी मेहनत, संघर्ष और निरंतर प्रयास के बावजूद नहीं हारा। पंडित ने कहा, तुम्हारी समस्याओं का समाधान भी तुम्हारे अंतर्यामी और अंदरूनी बल के साथ ही है। तुम्हें निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए और अच्छे कर्म करते रहना चाहिए। एक दिन बादशाह अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, क्या तुम उत्तर बता सकते हो कि भगवान कहाँ निवास करते हैं? बीरबल ने बिना किसी हिचकिचाहट के उत्तर दिया, हुजूर, भगवान हमारे दिलों में निवास करते हैं। अकबर ने हंसते हुए कहा, ठीक है, लेकिन मेरे प्रश्न का सही उत्तर तो मुझे चाहिए। इस पर बीरबल ने कहा, हाँ हुजूर, लेकिन जब तक हम अपने दिलों के ध्यान नहीं देते, हम भगवान को नहीं पा सकते। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि भगवान को पाने के लिए हमें अपने अंतर्मन के ध्यान में रहना चाहिए और नेक काम करते रहना चाहिए। एक बार की बात है, एक संत ने अपने शिष्यों को सिखाया कि सच्चा धन और धर्म क्या है। एक दिन संत ने अपने एक शिष्य से कहा, जाओ, गांव में जाकर एक आदमी को सच्चा धन के बारे में पूछो। शिष्य गांव में गया और एक आदमी से पूछा, आपको सच्चा धन क्या लगता है? आदमी ने हंसते हुए एक सिक्के को उठाया और कहा, यह सिक्का मेरे लिए सच्चा धन है। शिष्य वापस आकर संत को बताया कि उस आदमी के लिए सच्चा धन उसके पास होने वाले सिक्के में है। संत ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं बेटा, वास्तविक सच्चा धन व्यक्ति के अंतर्मन में उसके नेक कर्मों, सहानुभूति और ईमानदारी में होता है। धन और संपत्ति अस्थायी होती हैं, लेकिन आत्मा के नेक कर्म सच्चे धन के रूप में हमेशा साथ रहते हैं। एक समय की बात है, एक गांव में एक बूढ़ा संत रहते थे। उनके पास एक बहुत ही प्यारा बिल्ला था जिसे वह बड़े प्यार से पालते थे। बिल्ला बहुत ही सहानुभूतिपूर्ण और खुशमिजाज था। एक दिन बूढ़ा संत ने गांव के लोगों के बीच एक उत्सव का आयोजन किया। उन्होंने सभी को आमंत्रित किया, भजन किए और साथ में खाना पीना किया। उत्सव के दौरान एक बच्चा बिल्ले को चिढ़ाता हुआ बोला, यह बिल्ला क्या फायदा का है? इसके अलावा कुछ और नहीं है। बूढ़ा संत ने धीरे से मुस्कुराते हुए बच्चे को आध्यात्मिक ज्ञान सिखाने के लिए बिल्ले को बुलाया। बिल्ला को बुलाकर उन्होंने बच्चे को कहा, बेटा, यह बिल्ला हमें सिखाता है कि हमें सहानुभूति, प्रेम और संयम के साथ रहना चाहिए। वह हमें निर्लज्जता से प्यार करने की शिक्षा देता है। इसलिए हमें इसकी कदर करनी चाहिए और उसके द्वारा सीखने का संदेश लेना चाहिए। बाद में बच्चा समझ गया कि हर चीज में एक सीख छिपी होती है और हमें हर चीज की कदर करनी चाहिए। उसने बिल्ले की महत्वता को समझा और उसके साथ अब अधिक प्रेम और सम्मान से व्यवहार किया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हर चीज का अपना महत्व होता है और हमें हर चीज की कदर करनी चाहिए।